वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम आजाद, मेरा नाम नदीम। तो यार जयशंकर ने से पीओके पर पूछा सवाल, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा करारा जवाब दिया और उसे सुनकर पाकिस्तान भड़कम भी मच चुका है। अच्छा। लेकिन अब ये वॉच करेंगे कि मतलब कि हुआ क्या है, क्या मतलब कौन सा सवाल पूछा और किस तरह का इन्होंने जवाब दिया। बिल्कुल, तो काउंट करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। हमारे इंडिया फर्स्ट हित के नाते आपने जो इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया ऑयल जो किया, उसके लिए आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था किसी फॉरेन एंकर के सामने, और आपने जो उसका उत्तर दिया वो बहुत वायरल भी हुआ है। तो वो हम कैसे कर पाए, वो एक मैं समझना चाहूंगा आपके पास से, आपके अभिवादन के साथ साथ। और दूसरा जो आपने बताया कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है विदेश नीति का, यहाँ के लोगों की बहुत इच्छा भी है कि पीओके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा। जो पहला मुद्दा जो आपने उठाया, देखिए नॉर्मली कूटनीति में दूसरों से पब्लिक में जितना कम बहस हो उतना अच्छा है नॉर्मली। पर यह भी है कि जब आपको पब्लिक में दबाव बनाने की कोशिश होती है तो कभी कभी हमें निर्णय लेना होता है कि हम चुप रहें या अपनी बात सामने रखें। और उस दिन बड़ी बात की है। तो मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। उस दिन वो मुझे ऐसे सिचुएशन में डाला गया कि मुझे लगा कि साफ साफ जवाब देना चाहिए। और उन्होंने ये तो नहीं पूछा था कि ये मोदी से पूछ के बोलो। आप अगर हमारी मजबूरियां, क्योंकि लोग समझते नहीं कि जो देश उनके यहाँ 50, 60, 70 हज़ार की इनकम लेवल हो और यहाँ लोगों की 70,000 रुपए की इनकम लेवल हो, तो वहाँ सहने की जो कैपेसिटी है, शक्ति है ज़्यादा, हमारे यहाँ नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो ऑयल प्राइस, जो ऑयल इंपोर्ट की कीमत जो है, ये फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं, फॉरेन पॉलिसी का भी है, पर ये एक किस्म से बहुत बेसिक लेवल में आम नागरिक का विषय है। और हमें किसी तरीके से, आम लोगों का जो भी आप कहें, प्रधानमंत्री का ये निर्देश था कि हमें सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए इस सिचुएशन में। और आपका कर्तव्य है कि जो तर्क दुनिया के सामने रखा, ये आपका विषय। पर उनके मन में था कि यहाँ अगर भारत की इकोनॉमी देखें, भारत के जो आम नागरिक की जो इन्फ्लेशन जो इसके कारण, ऑयल प्राइसेस के कारण हुआ, जितना हम बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। हमारी तरह तो नहीं है कि भाई अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात इसीलिए हम लें। एक किस्म से उसका जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो मैं कर रहा था। उसके अलावा नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये हमारा जो धंधा जो है वो सबको साथ ले जाने का। जो दूसरा विषय जो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सबकी आशा क्या है। अब आप देखिए कश्मीर वाला मुद्दा। नमस्कार सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त की स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें गुलामी के निशाने को मिटाना है, तो हमारे शहर में गुलामी का नाम छुपा हुआ है, तो उस पर एक एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा है वो चला जाएगा। इसमें हमारी पॉलिटिक्स कहाँ, विदेश नीति कहाँ काम आएगी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन सर मेनली ये है कि नहीं, देखिए ऐसा है, टाइम नहीं होता ना ज्यादा, सारी बात है, पूरा मैं विदेश नीति करता हूँ ना, बाकी निर्णय जो है वो देश में लेते हैं। तो मुझे जो करना है मुझे पता है। देश के अंदर के निर्णय, देश के अंदर
हेलो, इंटरनेशनल बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। आपसे एक चीन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चीन अपनी नीतियों और अपनी वस्तुओं से पिछले 20 वर्षों में दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है और उसने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सभी माइंस पर उसकी कंपनियों ने कब्जा किया है। प्लस उसको लॉन्ग टर्म जो रॉ मटेरियल है वो वहां से मिलने वाला है। तो क्या भारत ऐसा कुछ कर सकता है या क्या कंबाइंड विश्व ऐसा कुछ कर सकता है कि चीन की इंटरनल पॉलिसीज पे हम प्रभाव करें? और इन माइंस पे जो कब्जा किया है चीन ने, उनको अपने उपयोग में अपनी कंपनीज कब उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, कॉम्पिटिटिव होती, ये माने उसका स्वभाव है। तो चीन जो करेगा वो अपने हित में करेगा। हमें अगर परेशानी है तो हमें भी जो अपने हित में करना चाहिए हमें करना चाहिए। इसमें अगर परेशानी है, मैं मानता हूं कि पिछले 75 साल में हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में या डोमेन में कहीं कमी रह गई हो। इकोनॉमी उतनी नहीं बढ़ी जो मैंने कहा कि 15 साल की गैप थी रिफॉर्म में। अभी जब राजीव गांधी गए चाइना 1988 में, हम दोनों इकोनॉमी बराबर थे। अभी चीन की इकोनॉमी जो है हमसे 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना से भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग के बजाय कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि भाई उनको देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कम से कम हम जितना कर सकते हैं। और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सोच भी है, ऐसे आत्मविश्वास भी है, ऐसी क्षमता भी बढ़ रही है। अभी अभी मैं लैटिन अमेरिका से वापस आया हूँ, साउथ अमेरिका से, और मैं वहाँ देख रहा हूँ कि ब्राज़ील हो या अर्जेंटीना हो, हमारे कंपनीज हैं वहाँ, माइनिंग में भी हैं, पावर में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं। तो जितना अभी मेरे लिए तो जितना इंडियन इकोनॉमी बढ़ सकती है, जितने हमारे बिजनेसेस बाहर जा सकते हैं, और उसमें गुजरात की लीड तो नेचुरल मैं तो भाई बहुत बिजनेस में गुजरात पे निर्भर हूँ कि भाई आप मेरी विदेश नीति का कुछ करिए, आप लोग बाहर जाके कुछ करिए। और सचमुच जितने हमारे कंपनीज बाहर जाते हैं इसका बहुत बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जो बाहर के जो दूसरे देश जो हैं उनके लिए इंडिया या इंडियन लीडरशिप ठीक है, वो कहीं चित्र देखते हैं, कभी कभी हमसे बीच में मिलते भी हैं, बट उनका जो रोज का जो इम्प्रेशन, रूटीन का जो इम्प्रेशन होता है, या तो वो जो इंडियन कम्युनिटी के कारण होता है या इंडियन बिजनेस के कारण होता है। जितने ज़्यादा बिजनेस हो, जितने अच्छे कंपनीज हो, जितने ज़्यादा कम्युनिटी हो, उनकी प्रगति का असर उन पे होता है। तो मुझे लगता है कि हम ठीक दिशा पे जा रहे हैं। अभी तो 8 साल ही हुए हैं, थोड़ा समय और दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस ठीक ट्रेजेक्टरी पर। जारी बात है यार, इतनी ज्यादा तरक्की 8 सालों में हो गई है। ये इधर हुई है, जयशंकर साहब ने जो जवाब दिए जबरदस्त दिए हर किसी को देखो ना यार। मतलब कि जो उनसे एक पहले तो सवाल पूछा गया वो इंटरव्यू का ना, तो भाई उन्होंने बोला मुझे ऐसी सिचुएशन में डाला गया कि मैं उधर ही जवाब दूं। तो मैंने अपनी बात सामने रख दी। कहते हैं उन्होंने यही बात बोली थी कि भाई यूरोप हमें कहता है कि भाई तुम लोग सस्ता तेल ना लो लेकिन तुम लोग खुद लेते हो, ये तुम्हारे अपने मसले हैं, तुम लोग बंद करो। हमें अगर तुम लोग सस्ता तेल लेते हैं, अमेरिका सस्ता तेल लेते हैं, हम उनसे ले लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। ये जवाब तो खड़का के उन्होंने दिया पूरी दुनिया के सामने। कहते हैं, और फिर इन्होंने इधर भी बोला कि भाई सबसे पहली चीज हमें लोगों का ख्याल रखना है। यार ये जो बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली है कि भाई हम लोग जितना कर सकते हैं लोगों के लिए हम करेंगे कि भाई वो मैनेज कर सकें। बिल्कुल, मतलब कि अब
तनख्वाहें जितनी बजाज इंडिया को उधर से चीज उठाएगा जिधर से लोगों बगा पहले करना है, महंगी चीज तो उठाएगा, फिर हमारे यहाँ वहां से चीज उठाते हैं जहाँ पे लोगों की ठुकाई हो जाए, हमारी ठुकाई हो रही। हाँ देखो ना क्या उधर जो रेट है वही है पेट्रोल डीजल के, क्यों रखे हुए हैं कि वो लोगों का ख्याल करते हैं। 250 रुपए का लीटर है। वजह तो उनको पता है कि आज हम काम करेंगे तो कल फिर भी आवाम के पास जाना है। ये जयगर साहब का ये बिल्कुल। और जिस तरह पीओके का बोला भाई यार वो कहते हैं आपकी भी ख्वाहिश है हमारी भी ख्वाहिश, अब देखते आगे क्या होते हैं। बहुत ही मतलब के जो इशू है ना बहुत ही सही बात है यार, बैठेंगे बातें होंगी तो तभी ऐसे मसले हल होते हैं, ऐसे तो भाई एक बंदे ने सवाल किया चाइना के बारे में, भाई वो तो ज्यादा तरक्की कर गया तो हम जरा थोड़ा सा पीछे रह गए, इसकी वजह क्या क्या हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कितना जबरदस्त जवाब दिया। वो लोग बोलते हैं कि हमसे जो कुछ होता है हम कर रहे हैं, ये मानते हैं जो सिम जा रही है वो बिल्कुल, और ये भी मानते हैं कि भाई हम लोग जरा पीछे रह गए, 15 साल पीछे रह गए। नहीं मतलब 1998 में बराबर थे वही ना, और उसमें फिर देखो ना वो 4 गुना बड़ी बिल्कुल। लेकिन आई ना, इनकी हुकूमत नहीं थी ना, बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, कांग्रेस की हुकूमत थी ना। अगर होती बीजेपी की तो मैं कहता हूँ चाइना को साथ बराबर होता, कसम से, या तो करीब करीब होता या तो बराबर होता। ये 8 सालों में मुल्क का नक्शा ही चेंज कर दिया। हाँ ना, सिर्फ 8 सालों में जितना देश ने तरक्की की थी उसे दुगना कर यार। आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर है।